Hello everybody. Once again before you. This is Madhuri. So today we will discuss matter in our surroundings. Class 9 Science chapter first. Okay. So what is matter? इस लेसन में बात हो रही है मैटर की. अब जैसे कि लेसन के नाम से ही पता चल रहा है, मैटर इन आर सराउंडिंग्स यानी हमारे चारों ओर पाई जाने वाली हर वस्तु मैटर है ना. चाहे हमें कुछ भी दिख रहा है, चेयर दिख रही है, टेबल दिख रहा है, हमारा खाना है, पहनना है, कपड़े हैं, जितनी भी चीज़ें दिख रही है, चाहे वो हमारा प्लेनेट है, वो सारी चीज़ें मैटर कहलाती है. और जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. वो चीज़ें स्थान भी घेरेगी है ना, यानी कि उसका एक वॉल्यूम होगा और साथ ही उसका मास भी होगा. उसमें मास भी होना चाहिए और वो स्थान भी घेरेगी. सपोज मैं हूँ यहाँ पे है ना, तो मैं भी क्या हूँ, एक मैटर हूँ. आप हो, आप भी मैटर है. एयर यहाँ पे है, एयर हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो भी मैटर है. क्यों? क्योंकि वो भी स्थान घेरती है और उसका भी वॉल्यूम होता है ना. बाकी सारी चीज़ें जितने भी आप ले लो वो सारी मैटर कहलाती है. क्लियर? तो अगर मैं कहूँ हमारे इमोशंस, फीलिंग, कभी मैं हंस रही हूँ, कभी रो रही हूँ, कभी हम कुछ ज़्यादा ही फील कर लेते हैं, तो ये चीज़ें भी क्या मैटर में आएगी? नहीं, ये चीज़ें मैटर नहीं होती है. क्यों भाई? हम क्या कभी कहते हैं कि आज मैं इतने किलो हंसी या फिर मैं इतने किलो रोई? क्या कभी हम ऐसा कहते हैं? नहीं. हम इनको नापते नहीं है, नापते नहीं, इनकी कोई नाप नहीं है. क्यों? क्योंकि इसका कोई मास नहीं है, वॉल्यूम नहीं है. और अगर इसका मास नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, तो ये मैटर कैसे हो सकता है? इसलिए ये चीज़ें मैटर नहीं होती है. सो मैटर क्या होगा? जिसका मास होगा और जिसका वॉल्यूम होगा, है ना. चलो अब आगे बात करते हैं मैटर के बारे में. हमारे इंडियन फिलोसफर एंशिएंट टाइम में उन्होंने मैटर को 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ माना. ठीक है, वो मानते थे कि हमारे जो मैटर है, जो हमारे चारों तरफ है, जो चाहे वो नॉन लिविंग है चाहे लिविंग है, वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है. अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी एंड आकाश. ठीक है. और आपने अभी भी सुना होगा है, जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग अभी भी कहते हैं कि वो पंच तत्व में विलीन हो गया, यानी कि वो इन चीज़ों में चला गया वापस. लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट है, उन्होंने मैटर को 2 भागों में बांटा है. एक तो किस आधार पे? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर हम माने फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज, तो उसके अकॉर्डिंग मैटर होते हैं 3 तरह के: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग होते हैं, वो भी 3 प्रकार के होते हैं: एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर. ठीक है. अब फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो ये हुए और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये. फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स कैसा वो दिख रहा है. मैं हूँ तो मैं बाहर से कैसे दिख रही हूँ, आप हो तो आप बाहर से कैसे दिख रहे हो, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है. केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे अंदर क्या है, कैसे सारी रिएक्शंस हो रही है ना, ये सारी चीज़ें केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है. ठीक है. अब ये बातें तो हो गई.
इसके बाद बात आती है, चलो ये सारी चीजें मैटर है, लेकिन मैटर किससे बना हुआ है? यस, मैटर बना हुआ है पार्टिकल्स से। जो मैटर हमारी चारों तरफ फैला हुआ है वो बना हुआ है पार्टिकल्स से। अगर मैटर की बात करें तो वो बना हुआ है पार्टिकल्स, ठीक है। और ये पार्टिकल्स उस मैटर में कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं होंगे, बल्कि वो मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। और इतनी छोटी छोटी मात्रा में ही होती है ये। सपोज हम एक पानी की बूंद ले लेते हैं, तो अगर हम उसमें पार्टिकल्स की संख्या देखें, ठीक है, एक बूंद में, तो उसमें पार्टिकल्स की संख्या होती है लगभग इतने पार्टिकल्स उसमें होते हैं, ठीक है। 10 to power 21 मीन्स अगर हम 10 को 21 टाइम मल्टीप्लाई करें तो बताओ कितने हो जाएंगे उसमें पार्टिकल्स। जब एक छोटी सी बूंद में इतने पार्टिकल्स है, एक छोटी सी बूंद की बात होगी, तो आगे तो इतना ज़्यादा वाटर है भाई, इतना ज़्यादा पानी है, उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो हम मानते हैं कि मैटर पार्टिकल्स से बना हुआ है और ये पार्टिकल्स मूवमेंट करते रहते हैं, ओके। मैटर तो बना है पार्टिकल्स का, लेकिन प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है? भाई साइंस में तो हर चीज एविडेंस मांगती है ना, तो एविडेंस चाहिए कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब हम आगे इस बात को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सब डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही।